दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में बीएसएनएल हमें दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। इसी वजह से आज भी लाखों लोग बीएसएनएल की सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते रिचार्ज का नहीं है। सवाल ये है कि क्या बीएसएनएल हमें वही सर्विस दे पा रहा है जो जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां अपने ग्राहकों को दे रही हैं? क्या बीएसएनएल की सर्विस आज के समय में हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के नेटवर्क की। दोस्तों, बीएसएनएल में फ़िलहाल हमें 2G, 3G और 4G नेटवर्क देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अभी भारत के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से कई इलाकों में आज भी लोगों को 2G या 3G नेटवर्क का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जियो की बात करें तो वहां हमें सिर्फ 4G और 5G नेटवर्क ही देखने को मिलता है। हालांकि जहां बीएसएनएल का नेटवर्क उपलब्ध है, वहां इसकी कॉल क्वालिटी और नेटवर्क स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं वीडियो कॉलिंग सर्विस की। दोस्तों, बीएसएनएल ने अभी तक कोई ऐसी सर्विस लॉन्च नहीं की है जिससे एक बीएसएनएल नंबर से दूसरे बीएसएनएल नंबर पर डायरेक्ट वीडियो कॉल की जा सके, जबकि जियो में ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की वोल्टी सर्विस की। बीएसएनएल ने हाल ही में अपनी वोल्टी सर्विस लॉन्च की है, लेकिन अभी भी बहुत से यूज़र्स को ये सर्विस पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। हालांकि धीरे धीरे ये सर्विस ज़्यादातर जगहों पर एक्टिव होती जा रही है और जहां ये उपलब्ध है वहां ये ठीक तरह से काम कर रही है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की वाईफाई कॉलिंग यानी वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस की। बीएसएनएल ने इस सर्विस को 2026 की शुरुआत में लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी भी ज़्यादातर यूज़र्स को ये सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ भी ये सर्विस अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सर्विस आईफोन में काम कर रही है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं बीएसएनएल की एसएमएस सर्विस की। बीएसएनएल में एसएमएस सर्विस आज भी काफ़ी भरोसेमंद है। जब तक नेटवर्क रहता है तब तक मैसेज भेजने और प्राप्त करने में किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं आती। अब बात करते हैं बीएसएनएल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सर्विस यानी 5G की। फिलहाल बीएसएनएल में 5G सर्विस उपलब्ध नहीं है, लेकिन बीएसएनएल का कहना है कि वो अपनी 5G टेक्नोलॉजी पर लगातार टेस्टिंग कर रहा है और आने वाले कुछ महीनों में अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर सकता है। यानी भविष्य में हमें बीएसएनएल में भी 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की ई सिम सर्विस की। बीएसएनएल का दावा है कि उन्होंने ई सिम सर्विस लॉन्च कर दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। कई यूज़र्स के मोबाइल फ़ोन में ये सर्विस सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसके सही तरीके से काम करने को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बीएसएनएल में हमें कौन कौन सी सर्विस मिल रही हैं और कौन कौन सी सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है, आपको कौन सी सर्विस मिल रही है और किस सर्विस में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।